नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। हादसे क्यों होते हैं, यह जानना हो तो एक ही जवाब मिलेगा कि गैर जिम्मेदारी, लापरवाही के कारण हादसे होते हैं। रेलवे भी इससे अछूता नहीं है। जो काम हर साल होना चाहिए, अगर वह काम नहीं हो तो इसे लापरवाही ही माना जाएगा। स्क्रीन पर आप जो बोर्ड देख रहे हैं, ये फलोदी रेलवे स्टेशन पर बड़े फुट ओवर ब्रिज पर लगा है, जिसमें यह अंकित है कि इस ओवर ब्रिज का कब निरीक्षण किया गया और यह भी अंकित है कि आगामी निरीक्षण कब होगा। लेकिन आगामी निरीक्षण तय समय पर नहीं हुआ और इसके कारण अगर कोई हादसा हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में बल्ला शहर रेलवे स्टेशन पर बने फुट ओवर ब्रिज का एक हिस्सा कल टूटकर रेलवे ट्रैक पर गिर गया, जिससे एक महिला की मौत हो गई और 13 जने घायल हो गए। इस बोर्ड को देखने से पता चलता है कि करीब 2.5 साल से फुट ओवर ब्रिज का इंस्पेक्शन नहीं हुआ है, जबकि हर साल होना चाहिए। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 से 2 और रेलवे कॉलोनी की ओर से आने जाने वालों के लिए फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है, जिसका उपयोग रेल यात्रियों के अलावा रेलवे कॉलोनी के लोग भी शहर में आने जाने के लिए करते हैं। फुट ओवर ब्रिज से यात्रियों के साथ साथ रेलवे कॉलोनी के लोग भी इससे काफ़ी लाभान्वित होते हैं। प्रतिदिन 1000 से भी अधिक लोग फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। फुट ओवर ब्रिज पर लगे साइन बोर्ड के अनुसार ब्रिज का अंतिम बार इंस्पेक्शन 26 जुलाई 20 को किया गया था। इस पर यह भी अंकित है कि नेक्स्ट इंस्पेक्शन 25 जुलाई 21 को होगा। अगर 25 जुलाई 21 को इंस्पेक्शन होता तो यहाँ पर नेक्स्ट ड्यू डेट 26 जुलाई 22 हो जाती। क्योंकि 26 जुलाई 22 को भी इंस्पेक्शन नहीं हुआ, इसलिए यह पुरानी तारीखें ही इस पर अंकित हैं, जिस पर पता चलता है कि करीब 2.5 साल से फुट ओवर ब्रिज का इंस्पेक्शन नहीं हुआ है। रेलवे स्टेशन पर प्रतिदिन 10 से भी अधिक ट्रेनों का आवागमन होता है। यह सभी ट्रेनें सवारी यात्री गाड़ियां हैं। 1 नंबर प्लेटफार्म का रेलवे ट्रैक खाली नहीं होने पर 2 नंबर ट्रैक पर ट्रेन को लिया जाता है। इस पर जाने वाले यात्री 1 नंबर से 2 नंबर प्लेटफार्म पर पहुंचते हैं और गाड़ी आने पर फलोदी उतरने वाले यात्री 2 नंबर से 1 नंबर प्लेटफार्म पर आते हैं। इसी साइन बोर्ड पर एक मोबाइल नंबर भी अंकित है, 90011985553। हमने इस नंबर पर बात की और फुट ओवर ब्रिज के इंस्पेक्शन के बारे में पूछा। उन्होंने अपना नाम विजेंद्र पाल बताया और कहा कि मेरे पास इंस्पेक्शन की डिटेल नहीं है, कहकर फोन काट दिया। रेलवे के IOW यावर खान से मोबाइल नंबर 900119824 पर बात की। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्शन तो किया है, शायद तारीख बदलना भूल गए। यह कहते हुए खान यह भूल गए कि अगर इंस्पेक्शन किया है तो 2 साल से तारीख कैसे भूल रहे हैं। एक बार की बात मान लें तो 2 बार कैसे भूला जा सकता है। इससे यही लगता है कि 2.5 साल से इंस्पेक्शन हुआ ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले भी खाना पूर्ति होती रही हो और केवल तारीख कहीं बदलते रहे हो। 81 लाख की लूट के मामले में गिरफ्तार लुटेरे सुनील बिश्नोई को पुलिस ने आज अदालत में पेश किया और अदालत के आदेश पर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इस सनसनीखेज लूटकांड में पुलिस ने बापर्दा पुलिस को 1 सप्ताह पूर्व गिरफ्तार किया था और इसके अगले दिन पुलिस ने सुनील को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा और उसी दिन बिजनेसमैन रमेश गोलेचा से शिनाख्त करवाई गई। इसके अगले दिन पुलिस ने अदालत से सुनील को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था। आईओ पुलिस थानाधिकारी राकेश ख्यालिया ने बताया कि आज रिमांड अवधि पूर्ण होने पर सुनील को अदालत में पेश किया गया था। राजकीय स्वामी विवेकानंद माध्यमिक विद्यालय में तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्य का वाचन करवाया गया। एडीजे एवं विधिक सेवा समिति फलोदी अध्यक्ष दीपक कुमार सोनी के निर्देश पर आज भारतीय संविधान की प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्यों का वाचन हुआ। भारतीय संविधान की स्थापना एवं मूल कर्तव्य के संबंध में चर्चा की गई। बालकों से संवाद भी हुआ। बालकों से कहा गया कि छात्र एवं छात्राओं को संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए। इस अवसर पर तालुका वैदिक सेवा समिति के यशवंत शर्मा, कुशाल चंद्र माली एवं प्रधानाचार्य देवेंद्र थानवी आदि उपस्थित रहे। पुलिस थाना की टीम ने 12 साल पुराने स्थायी गिरफ्तारी वारंटी 52 साल के फूसाराम जाट निवासी रामसर पुलिस थाना नापासर जिला बीकानेर को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राकेश ख्यालिया के नेतृत्व में गठित टीम ने सूचनाओं के आधार पर वारंटी को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में कांस्टेबल रमेश कुमार, बेल्ट नंबर 1149, पुलिस थाना फलोदी की भूमिका सराहनीय रही। रमेश कुमार ने विशेष मुखबिर लगाकर अभियान के दौरान 36वां स्थायी वारंटी गिरफ्तार करवाया है। राजफेड के क्षेत्रीय अधिकारी जोधपुर मुरली मनोहर व्यास ने कहा है कि क्रय विक्रय सहकारी समितियां घून लगे मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं करेंगी। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि खरीद केंद्र पर समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए मूंग ले जाने से पूर्व उसकी अच्छी तरह से
साफ सफाई कर लें और यदि उसमें गुण हो तो उसका घर पर ही उपचार करके खरीद केंद्र पर लेकर जाएं। जिस स्टॉक में भी जीवित कीड़ा या अर्थात गुण पाया जाएगा वह स्टॉक खरीद केंद्रों द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसान स्वयं यह सुनिश्चित कर लें कि उसमें कीड़ा नहीं हो एवं जिस भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मापदंडों के अनुरूप हो। व्यास ने बताया कि खरीफ वर्ष 2022 में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद प्रक्रिया विभिन्न केंद्रों पर चल रही है। जिस भी स्टॉक्स में गुण पाया जाता है वह स्टॉक वेयर हाउस द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। वेयर हाउस पर नियुक्त नेफेड के सर्वेयरों द्वारा रिजेक्ट कर देने के कारण कई समितियों के भंडारण के लिए भेजी गई गाड़ियां वापस लौटा दी गई हैं। उस स्टॉक को उपचारित करके पुनः भंडारण के लिए संबंधित समितियों को निर्देशित किया गया है, मगर इसके कारण समितियों को 3 गुना परिवहन लागत वहन करनी पड़ी, जिसका पुनर्भुगतान राजफेड या नेफेड द्वारा नहीं किया जाएगा। फलौदी से हरिद्वार जाने आने वाली बस को पंचक के कारण कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। मुख्य प्रबंधक लालचंद चाणक्य ने बताया कि पंचक लगने से यात्री भार की अनुपलब्धता को देखते हुए 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक हरिद्वार जाने वाली और 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक हरिद्वार से आने वाली बस सेवा को स्थगित किया गया है। डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक लाइब्रेरी में आज महात्मा ज्योतिबा फुले की 132वीं पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। उपस्थित युवाओं एवं विद्यार्थियों ने फुले की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। समता सैनिक दल के अध्यक्ष चंद्र कुमार मेघवाल एवं डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक लाइब्रेरी फलौदी के इंचार्ज श्रवण कुमार ने कहा कि महात्मा ज्योतिबा फुले ऐसे महानायक हैं जिनकी बदौलत देश में वंचितों, पिछड़ों एवं महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला। कार्यक्रम में सुनील बिश्नोई, दिलीप कुमार, गिरधारी लाल, महेंद्र, रूपाराम, सवाई चंद्रराम, मगराज पड़ियाल, महिपाल, नेमीचंद गर्ग, ललित कुमार, तिलोक जाट एवं भरत आदि उपस्थित रहे। अमृतवाणी सत्संग मंडल का नियमित सत्संग वेद भवन के प्रांगण में हुआ। सत्संग में राहुल राठी, नरोत्तम गुचिया और व्यास पोखरण, मनमोहन रंगा आदि उपस्थित रहे। अमृतवाणी का पाठ चंपालाल गुचिया पुरोहित, मुकेश थानवी, राम थानवी और भक्तों ने सामूहिक रूप से किया। भजन किशन प्यारी कल्ला, सीमा थानवी, रमनलाल व्यास, राजू पुरोहित ने किया। पूज्य स्वामी अर्चिकानंद जी ने पहुंचकर सत्संग की शोभा बढ़ाई। उन्होंने अपने आशीर्वचनों में बताया कि अमृतवाणी राम की शक्ति है जो राम कृपा बिन सुलभ नहीं होती। अमृतवाणी सत्संग मंडल ने वेद भवन में सत्संग करके आध्यात्मिक जागृति की है जो सराहनीय है। रामायण में, भागवत में राम व कृष्णा को परिपूर्ण ब्रह्म बताया। राम जानकी विवाह का स्वागत समारोह 11 दिसंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। आरती के बाद पूज्य स्वामी अर्चिकानंद जी महाराज के कर कमलों से प्रसाद वितरण किया गया। जन आक्रोश यात्रा को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा की बैठक संयोजक जयप्रकाश बोरा की अध्यक्षता में आज जिला कार्यालय में हुई। बैठक में यात्रा को लेकर जिस किसी को भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसे पूरा करने पर जोर दिया गया। बैठक में जिला युवा संयोजक दुर्गेंद्र सिंह हिंदा, फलौदी मंडल अध्यक्ष कृष्णकांत चांडा, मोतीलाल, आनंद सिंह, मुकेश बिश्नोई, फलौदी पश्चिम मंडल अध्यक्ष विजय माली, बाप मंडल अध्यक्ष मांगीलाल पालीवाल, युवा मोर्चा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज बस इतना ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।